हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कल हमने क्या डिस्कस किया था कि ऊपर की रेंज क्या है बैंक निफ्टी की एंड नीचे की रेंज क्या है। अगर आज की कैंडल आप देखोगे तो इसका लो ब्रेक करने की मार्केट ने कोशिश बिल्कुल की थी, ठीक है। लेकिन ये जो ऑल टाइम हाई था, ये जो हैमर दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, इसने जो ऑल टाइम हाई बनाया था, यहाँ इस कैंडल ने उसका ब्रेकआउट दे दिया। अभी पिछले 3 दिन से ये तीनों कैंडल अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट लेवल रिटेस्ट करने में ही मार्केट लगा हुआ है ठीक है। एंड इस कैंडल की रेंज देखिएगा ऊपर की। तो बेसिकली अभी मार्केट क्या कर रही है कि 51,100 से लेके मतलब ऑलमोस्ट 51,000 का ही जोन पकड़ लो आप। तो वहाँ से लेके ये 52,000 मतलब तकरीबन 900 से 1000 पॉइंट के रेंज में अभी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। प्राइस ने यहाँ पे हॉल्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि देयर इज सम काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन गोइंग ऑन, इधर इट इज़ बायर और इट इज़ सेलर, वी डोंट नो। अब हमें कैसे पता चलेगा? वी विल कम टू नो कि एक्यूमुलेशन किसका हो रहा है वेन एवर बैंक निफ्टी इज़ गोइंग टू ब्रेकआउट ऑन इधर साइड, इधर अप साइड और डाउन साइड, तभी हमें पता चलेगा। मीन वाइल जब तक ये नहीं होता, मीन वाइल वी आर सपोज टू ट्रेड दिस रेंज ओनली। एंड जब रेंज में ट्रेड करना है तो ज़्यादा अननेसेसरी रिस्क नहीं लेनी है। वेन एवर वी विल गेट अ कन्फर्म सेटअप कि सपोर्ट जोन पे मिलता है तो हम थोड़ा लॉन्ग पोजीशन का सोच सकते हैं, एंड रेजिस्टेंस जोन मिलने के बाद शॉर्ट साइड का ट्रेड हम सोच सकते हैं। लेकिन इस रेंज में जब तक ट्रेड करना है तब तक ये ट्रेड बहुत ही रिड्यूस क्वांटिटी के साथ करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10-15% क्वांटिटी के साथ। रीज़न बीइंग कि ये पूरी रेंज है ना, इस रेंज में अभी मार्केट प्ले कर रहा है पूरा। तो हमें नहीं पता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 1000 पॉइंट की रेंज है, अगर मार्केट आपको सपोर्ट पे मिल गई तो वहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर तक चली जाएगी और सीधा रेजिस्टेंस को हिट करेगी। दैट वी डोंट नो। तो 1000 पॉइंट के लिए हम नहीं बैठ सकते। अगर रेजिस्टेंस पे आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हो तो हो सकता है मार्केट 200 पॉइंट ही नीचे आ जाए, 500 पॉइंट नीचे आ जाए। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 1000 पॉइंट तक नीचे आ जाए, राइट। तो इस रेंज में कहीं पर भी मार्केट जो है वो मूव कर सकती है। कितना करेगी ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। तो दैट इज़ वाई 2 चीज़ें याद रखनी है कि जब तक डायरेक्शनल मूव नहीं मिलता रेंज के बाहर, तब तक बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है। एंड रेंज में ट्रेड करते समय क्वांटिटी कम रखनी है एंड स्टॉप लॉस एंड डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली मैनेज करनी है। जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट मिलेगा उसको सेव करना है। इतना अगर हम ध्यान रखेंगे तो इस टाइप के मार्केट में हम सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अपना सेटअप किस तरीके से कल बन सकता है और हम क्या एग्जैक्टली ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर है। अभी यहाँ पे देख लीजिएगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल 51,800 का लेवल है। 800 के ऊपर ये 952 52,000 का जो जोन है, ये 50-70 पॉइंट्स का जोन, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। यहाँ पे अच्छे खासे राइटर्स बैठे हुए हैं। तो जब 52,030 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगी तब जाके कहीं ना कहीं अगर सस्टेन करती है 15-20 मिनट आधा घंटा सस्टेन करती है तो फिर उसके ऊपर हमें क्या है, शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। तब तक ये मार्केट इसी रेंज में रेंज बाउंड रहेगी, ठीक है। अब कल किस तरीके से काम करना है, इस जोन में अगर मार्केट कहीं मिलती है, मतलब ये 525 का लेवल, ठीक है, 520 पकड़ लीजिए, तो 51,520 से लेके 51,800 तक का ये जो जोन है, मतलब तकरीबन 250-300 पॉइंट का जो जोन है, इसको मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ये देखिए कि अभी बीच वाले कैंडल जो है, ऐसे अगर कहीं मार्केट सिर्फ 100-150-200 पॉइंट के बीच में रहती है तो टाइम डिके होता रहेगा, वहाँ पर ज़्यादा कुछ एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो इस रेंज में मैं ट्रेड करना थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। अब इसके ऊपर, ठीक है, लॉन्ग साइड 52,000 के ऊपर ही हमें कंफर्म मिलेगी। तब तक हमें अगर 800 के ऊपर अगर कोई हम ट्रेड लेते हैं तो कम क्वांटिटी में ही लेना है। 52,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन होती है तो क्वांटिटी ऐड करके हम ऊपर फिर ट्रेल करते हुए मैक्सिमम टारगेट कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं मार्केट यहाँ 520-500 के जोन में अगर मिलती है, यहाँ से सपोर्ट लेती है, तभी भी हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट ये सब जो ट्रेड्स है वो स्कैल्पिंग ट्रेड हो सकते हैं, क्योंकि ये रेंज के बीच में है, पता नहीं यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट कहाँ बीच में घूमेगी। तो क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। इस रेंज को अवॉइड भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो बेसिकली 800 के ऊपर हमें 52,000 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, तो इट विल बी अ स्कैल्पिंग ट्रेड। एंड उसके ऊपर फिर एक डायरेक्शनल मूवमेंट एंड शॉर्ट कवरिंग की रैली मिल सकती है अगर बैंक निफ्टी सस्टेन्स अबव 52,000 का जोन, ओके। व्हाट अबाउट डाउन साइड? अगर ये 520 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है
देन हाई पॉसिबिलिटी इज़ देयर कि अगेन यू विल सी ये 51,000 130 100 का जो जोन है इसको टच करने के लिए फिर से बैंक निफ्टी आ सकती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो भी है क्वांटिटी कम एंड स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग ओके। गैप अप ओपन हो जाती है और कहीं ना कहीं गैप अप इसके ऊपर 52,000 के आसपास ही अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो केयरफुली वी हैव टू सी द बिहेवियर ऑफ द मार्केट ओवर देयर। गैप अप ओपनिंग में इफ़ इट फॉर्म्स अ नेगेटिव कैंडल और इन्वर्टेड हैमर तो डेफिनेटली जितना मुझे 52,000 के आसपास मार्केट मिलेगी उतना मैं एक पुट की पोजीशन डेफिनेटली ट्राई करना चाहूँगा। एंड पुट का अगर एसएल हिट हो जाता है तो देन आई विल इमीडिएटली कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल एंड देन आई विल नॉट थिंक अबाउट पुट एनी मोर। मैं कॉल के टारगेट जो है उसको ट्रेल करते हुए कैप्चर करूँगा ओके। अगर गैप डाउन खुलती है और 500 के नीचे अगर खुलती है, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा पुल बैक का वेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कंफर्म होने के बाद पैटर्न देखते हुए वी कैन डिसाइड कि शॉर्ट साइड में बैठना है या नहीं बैठना है। अगर 500 के नीचे खुलती है और 500 को ब्रेक नहीं कर दिया मार्केट एंड यहाँ से रेजिस्टेंस खाती है तो देन इन दैट केस शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने का कुछ कॉन्फिडेंस आ सकता है, बट अगेन कम क्वांटिटी में। बट इसके नीचे खुल के अगर फिर से इट इंटर्स 500 का लेवल देन इट विल बी अ वेरी कंफ्यूजिंग ट्रेड। तो फिर इसी जोन में मार्केट रह सकती है, फिर पैटर्न देख के काम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसको अभी से प्रेडिक्ट करना इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि जैसे आज के दिन हुआ था ये नीचे का लेवल था हमारा कहीं ना कहीं आई थिंक 300 के आसपास का, सॉरी 400 एंड 300 ये जोन। एंड इसके नीचे जैसे मार्केट गई इसने 141 का लो लगाया, ठीक है, एंड यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट कंटिन्यूस ऊपर गई। तो ये पैटर्न अगर 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर देखोगे तो ये हायर हाई हायर लो का एक पैटर्न बनाते हुए बैंक निफ्टी स्टार्टेड मूविंग अपसाइड ओके। तो ये इस टाइप का मोमेंटम हो सकता है कि सिर्फ इसके नीचे मार्केट खुली पुट वालों को ट्रैप करने के लिए एंड अगेन वहाँ से उनको धोखा दे के अगर मार्केट कम्स विद इन दिस रेंज ओनली तो पैटर्न देखते हुए वी कैन डिसाइड कि कॉल का ट्रेड इनिशिएट करना है या नहीं करना है। बट इन एनी केस इस रेंज के बीच में वॉट एवर यू विल इनिशिएट दैट विल बी द स्कैल्पिंग ट्रेड, इतना याद रखिएगा। तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। निफ्टी में देखते हैं अभी क्या टाइप का सिनारियो निफ्टी में बन रहा है यहाँ पे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। या तो निफ्टी में अभी ये जो लेवल है ये 560 का जोन 23,560 एंड उसके ऊपर फिर ये 23,580 600 का जोन एंड उसके ऊपर फिर ये मतलब यही 600 का जोन है एंड उसके ऊपर फिर 650, ठीक है। ये हर जगह पे एक रेजिस्टेंस सा बना हुआ है ओके। तो अभी काम किस तरीके से करना है, इस लेवल को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये 350 तक का इसने आज लो लगाया हुआ था, ठीक है। एंड आई विल मार्क वन लेवल हियर, ये रहा, ये 495 का लेवल है, ठीक है। अगर इस जोन में मार्केट कहीं खुलती है 588 के ऊपर कॉल का ट्रेड बन सकता है। 650 700 730 750 ये ऊपर की तरफ टारगेट हो सकते हैं, जितना मैक्सिमम हो सके हम कैप्चर कर सकते हैं विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर इसी जोन में खुल के अगर इफ़ इट ब्रेक्स ये 490 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो अगेन ये फिर से 350 के आसपास मार्केट फिर से जा सकती है। तो 400 एंड 350 ये टारगेट्स हमें नीचे मिलेंगे, उसके नीचे फिर 300 तक हम ट्रेल कर सकते हैं। 300 के नीचे 270 250 एंड 200 ये लेवल हमें मिल सकते हैं। गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं 650 के आसपास वगैरह खुलती है, 650 के थोड़ा सा ऊपर नीचे खुलती है और वहाँ पे अगर रिजेक्शन का साइन मिलता है, कोई बेरिश कैंडल अगर मिलती है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आई वुड लाइक टू शॉर्ट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, लेकिन उतना कन्विंसिंग कैंडल वहाँ पे बनना चाहिए, उस टाइप का बिहेवियर निफ्टी ने दिखाना चाहिए, देन ओनली आई विल गो फॉर अ पुट। एंड अगर फिर पुट का एसएल हिट हो जाता है अगेन लाइक आई सेड इन द बैंक निफ्टी आई विल कन्वर्ट माई पोजिशन टू कॉल एंड फिर अपसाइड टारगेट्स के लिए आई विल कीप ट्रेलिंग। अगर ये 495 के नीचे अगर मार्केट खुलती है एंड फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है, रेजिस्टेंस या पैटर्न कंफर्म होने के बाद ओनली आई कैन डिसाइड कि कौन से साइड में ट्रेड करना है, वेदर इट इज़ अ बुलिश ट्रेड और बेरिश ट्रेड, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा केयरफुली काम करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है एंड प्लीज़ क्वांटिटी को कम रखना। जब तक डायरेक्शन फिक्स नहीं होता ना तब तक क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखना है, बिकॉज मार्केट इज़ एट ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में
कॉल का ट्रेड लेना इज़ नॉट जस्टिफाइड टिल द टाइम देर इज़ अ कन्फर्म ब्रेकआउट। अभी मार्केट एक्यूमुलेशन में एंड कंसोलिडेशन के फेज़ में है। ऐसे फेज़ में बड़ी क्वांटिटी के साथ किसी भी साइड में बैठना इज़ वेरी रिस्की। तो जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक अपनी क्वांटिटी को लिमिटेड रखना है, ठीक है। तो दिस विल बी आवर सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।